अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं? बढ़िया हैं? मेरे प्यारे फैंस तो बोल दे एक दफा। मेरे प्यारे फैंस, आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, अच्छा भाई, आदाब, सत श्री अकाल। टीम सबको सिलेक्ट हो गई। हम्म। टीम सिलेक्ट हो गई। शाम को हम हिंट देते हुए आपको गए थे, दोपहर शाम को जब भी हमने वीडियो की कि प्रीमियर फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास से प्लेइंग 11 तो क्या 12 में भी नहीं है। अब्दुल्ला शफीक हैं, जाहिद महमूद नहीं है। जब से जाहिद महमूद टीम के साथ फिरने लगा है ना, इन्होंने रिस्ट स्पिनर को सिस्टम से ही हटा दिया। ये कहते हैं अब लेफ्ट आर्म स्पिनर जिसे खिलाना नहीं चाहते, नुमान अली चाचा बोलता हूँ जिन्हें मैं, नुमान अली इन पर मुसल्लत हो गया है और वो परफॉर्मर है। पहले भी इन्होंने यासिर को खिलाया, वेस्ट इंडीज में नुमान को बिठाया। अच्छा, जब यासिर खराब कारकर्दगी पर ड्रॉप हुआ तो भाई यासिर की जगह रिस्ट स्पिनर लाओ ना, रिस्ट स्पिनर तुम्हें टेस्ट जितवाएगा। तुम तो इसी माइंडसेट के लोग हो। लेकिन इन्होंने क्या ड्रामा किया कि जाहिद महमूद को क्योंकि खिलाना नहीं है, क्योंकि शाहनवाज दानी भी गले अटका हुआ, पहले उसे टेस्ट में लेके फिर T20 में सरफराज से कैप दिलाई, जा बेटा एक आधा विकेट ले और साइड पे बैठ जा, जब देखेंगे अगली बार। उसके बाद साजिद खान, ये भी पौंका है, हालांकि नवाब शाह पहले आता है लड़काना। उसके बाद न्यूजीलैंड में T20 खिला दिया अब्दुल्ला शफीक को, फिर बाहर कर दिया। इसे तो बहुत कुछ सीखना है, इसके पीछे एक फर्स्ट क्लास मैच था। तो भाई कायदे आजम ट्रॉफी चल रही है, इधर वो भड़ा भड़ा धड़ाधड़ रन बनाता, उसे 12 में रख लिया। कामरान गुलाम की अभी वनडे की परफॉर्मेंस को छोड़ दो, लास्ट ईयर वो कायदे आजम ट्रॉफी का लीडिंग रन स्कोरर था और वो टेस्ट में सिलेक्ट हुआ था। वो फिर टेस्ट में आया है, लेकिन आपका ड्रामा है क्योंकि आपने भर्ती कराने के लिए लड़के रखे हैं। असद शफीक को आपने पूछा ही नहीं। भाई एक सीनियर प्लेयर ड्रॉप हुआ था तो उसका कमबैक भी तो होगा, उसका कभी कमबैक भी तो होगा। वो खेलना थोड़ी भूला था, उसे एक ब्रेक चाहिए था थोड़ा सा। अब उसे फिर एक सीरीज में चांस देते, लेकिन उसे चांस देते तो वो यहाँ अटक जाता। शोएब अख्तर ने भी ड्रामा किया और यार वो नाइब कप्तान था, वो कप्तानी की दौड़ में था और उसका एटीट्यूड ऐसा नहीं था कि वो किसी को बहुत ज्यादा जो है ना अपने गले पे लगाए। सीधी बात है, उसको बाहर किया है। सीनियर प्लेयर था ना यार, सीनियर प्लेयर तो चाहिए ही नहीं ना। वकार यूनिस ये सिखा के गए बाबर आजम को। खड़ा नहीं होता था बाबर आजम के आने हाँ, खड़ा नहीं होता था, वो बैठा रहता था। हाँ बाबर बेटा सही आ गए, ठीक है, गुड, तकरीर कर लो, वैसे ही मेरा हक मारा है। बाबर अपने से ज्यादा सीनियर को टीम में रखना भी नहीं चाहता। उन्हीं लोगों को रखना चाहता था जिनकी गोदों में खेला है। हफीज है, मलिक है, मलिक ही है, हफीज ने तो बोल दिया। और फिर बाबर का आज वो जो सोने पे सुहागा स्टेटमेंट था, मैंने सोचा था रात को इकट्ठा जब पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करेंगे। यार वो कहता है कि मैं हर वक्त रन थोड़ी करूंगा। अच्छा, बात कर रहे हैं वो T20 की, कल से मैच है इनका टेस्ट। 12 लोगों का नहीं बता रहा ये आदमी, मैं हर वक्त T20 में रन थोड़ी करूंगा। अरे भाई हम तो यार चिल्ले काटते कि तुम किसी मेगा इवेंट में 4 ओवर के बाद दिखो भी नहीं विकेट पे। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई तुम्हारी T20 में जगह भी नहीं, जगह ही नहीं बनती। 34 गेंदे 39 रन उस विकेट पे, जब स्कोर प्रिडिक्टर 200 दिखा रहा था भाई। और ऐसी नंबर 1 लेने का फायदा क्या है, जो टीम गिरी हुई हो तुम्हारी यार, और लोग सवाल उठा रहे होंगे भाई ये स्ट्राइक रेट, जिस स्ट्राइक रेट से ये खेल रहा है, इस स्ट्राइक रेट से तो कोई नहीं खेलता दुनिया के अंदर। हाँ, कोई वाकई नहीं। अरे नीचे वाले भी नहीं खेलते। जिस तरह से तुम खेल रहे हो ना T20, इससे बेहतर है किसी यंगस्टर को मौका दे दो तो वो भी उससे अच्छा खेल लेगा यार। मेरे ख्याल में इस बारे में आपको भी लोग कहते हैं बाबर जब आउट हो जाता है, अब पीछे वाले तैयार नहीं होते भाई कि 10 में से 9 मैच तक ये खेलते ही रहते हैं दोनों। अच्छा, वो एकदम से बैटिंग आती है तो कभी कोलैप्स भी कर जाते हो आप। बाबर जब आउट हो जाता है तो हफीज ये क्यों कहता है कि उनसे पूछो ना जो 40-40 50-50 बॉलें खेल के कुछ हम भी तो नहीं 10 खेलते हैं, 22 करते हैं, 25 करते हैं, आउट हो जाते हैं। 15 खेलते हैं तो 31-32 करते हैं, आउट हो जाते हैं। उनसे पूछो जो 50 गेंदे, मैंने बताया था ना, सेमीफाइनल की 86 बॉलें और 106 रन। पाकिस्तान मैच यहाँ आ रहा है भाई, इसका किसी के पास है, किसी तुर्रम खान के पास जवाब? तो आ जाओ, कर दो बात फिर मुझसे। कल का जो बयान है मेरे मिस्टर बाबर आजम का, जो ओडीआई में भी नंबर 1 है माशाल्लाह, और जो T20 में भी मेरे प्यारे फैन नंबर 1 पर है, और लोगों की हटती जरूर होगी। आज ही दिया है ना ये 120 के स्ट्राइक रेट वाला, जो सेमीफाइनल में जिसकी बॉलें जो है कंज्यूम करना जो है वो टीम गले पड़ गया, हरवा गया। नंबर 1 है यार माशाल्लाह। बाबर आजम आप जीते रहे, आप नंबर 1 पे रहे, हमेशा रहे, और कोशिश करें कि लिफ्ट करें पाकिस्तान को। अच्छा, ये हटी भी क्यों है कि यार मैं ही क्या रन करूंगा, बाकी लोग नहीं करें? ये हटी भी ड्रामा ये सेमीफाइनल की बॉलों पे हटी हुई है। बॉलों पे हटी हुई है। अब निकाला है कि मैं, अच्छा फिर सेमीफाइनल की बॉलों का जब इन्हें पता चल रहा है ना कि मार्केट में हमें देखा देखी, हर बड़े क्रिकेटर तक ये बात चली गई कि यार इस पॉइंट को देखो। मतलब वो क्रिकेटर्स हैं, उन्हें पता है, लेकिन उन्होंने इस बात को देखते हुए महसूस नहीं किया कि
कि 7 से 11 ओवर्स तक पाकिस्तान ने रना बॉल भी बैटिंग नहीं की, और 6 ओवर के बाद जब दोनों ओपनर खेलते हैं तो दुनिया की कौन सी ऐसी टीम ने कारनामा और सरंजाम दिया है? मुझे बता दो वो मैच कि भाई वही ओपनर खेलते रहे हो और 30 गेंदों पे 28 रन। यानी इन्होंने 2 ओवर मजीद कोशिश की कि हमारी दाल गल जाए, दाल गल जाए, दाल गल जाए। 3 ओवर की, 4 ओवर्स की। अगर इन्हें समझ आती तो आते ही निकल कर मारते भाई। अगर नहीं लग रही होती तो पिच पर पहुंचो, गेंद की जैम्पा की, निकल के मारो। नहीं लगी तो ज्यादा से ज्यादा खड़ी होगी, कैच हो जाओगे। फखर 32 की जगह 42 गेंदें खेल लेता, और वो जिस तरह आखिरी की 15 बॉलें खेला है तो वो अगली 10 बॉलें अगर उसे ज्यादा मिलती तो वो 10 गेंदों पे, चलो मैं ये नहीं कहता 35-40 करता, वो 10 गेंदों पे 25 जरूर करता। अच्छा, मैंने शेयर किया कि हाईएस्ट परसेंटेज टीम्स की जो रही है उसमें 2 ही लोगों के नाम आ रहे हैं, वो मैं आपको लिख चुका हूं कल के, जॉस बटलर का और डेविड वार्नर का आ रहा है। स्ट्राइक रेट मैंने नहीं डाला, सिर्फ एवरेज डाला है मैंने। एवरेज डाला है 32% और 31%। अब आप समझ लें इससे भी नीचे था पाकिस्तान। अच्छा, बहरहाल हमारे टॉप बैटर्स निकल के तो खेल ही नहीं पाते। अच्छा, निकल के वो गधेड़ा स्टैटिशियन भी निकल पा रहा, वो सिर्फ ये लिख देता है कि बाबर की रैंकिंग 1 और नंबर 1 है ओडीआई में, T20 में। स्ट्राइक रेट डर के मारे वो भी नहीं लिख पा रहा। उसको पता है कि कहीं उसने स्ट्राइक रेट लिख दिया तो ये दुनिया को पता चल जाएगा कि भाई ये स्ट्राइक रेट जो है ना टीम के खिलाफ जा रहा है, बाबर के तो फेवर में जा रहा है, उसकी तो रैंकिंग बरकरार है माशाल्लाह, मगर टीम के लिए बड़ा मुश्किल जा रहा है। माइंडसेट ही नहीं है असल में। तो माइंडसेट जो है ना, वो बड़े बड़े पाकिस्तानी स्टैटिशियन ने इसको लिखा कि जो माइंडसेट है ना T20 का, वो नहीं है। अच्छा, वो माइंडसेट आएगा कैसे? जब आपके पास जोस बटलर, डेविड वार्नर और दुनिया के नंबर जो टॉप ऑर्डर है, केएल राहुल है, रोहित शर्मा है, इनके जरा स्ट्राइक रेट जाके देखें। ये उस वक्त आउट हो जाते हैं जब अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं रख पाते। ठीक है, ये नीचे वालों के लिए जगह छोड़ते हैं कि वो भी आए तो उनको 50-60 बॉलें मिले खेलने को। ये दोनों रिजवान और बाबर नीचे वालों के लिए जगह नहीं छोड़ते, इसीलिए हफीज को कहना पड़ता है कि भाई उनसे पूछो जो 40-40 बॉलें। मैं ये कह रहा हूं कि बड़ा लकीली पाकिस्तान जो है वो T20 में तो सीरीज खत्म हो गई, मगर अब टेस्ट की बात भी जो है ना, बाबर के दिमाग में वही सेमीफाइनल वाली बॉलें अभी तक चढ़ी हुई है, इसीलिए उसकी हटी हुई है। वो बार बार कह रहा है कि भाई क्या मैं ही खेलूं क्या, नीचे वालों का काम नहीं। नीचे तुम छोड़ के नहीं जाते, खुरचन लगी भी होती है उसमें, देख लगी भी होती है उसमें, क्या करेगा आदमी? बड़ी मुश्किल से मैचेस निकाले। कभी खुजदिल मैच आपको जिता के दे रहा है, कभी नीचे आगे वो शादाब आपको मैच जिता के दे रहा है। यानी कि ऊपर अगर आप देखें टॉप ऑर्डर्स में तो 50-50 लगे हुए दोनों ओपनर्स के, मगर नीचे जब आते हैं तो पता चलता है कि भाई वही 6 बॉलों पे 18 रन, 6 बॉलों पे 15 रन, 6 बॉलों पे 11 रन। तो इसका मतलब है कि ऊपर से मामला सेट नहीं किया गया। अब टेस्ट में जो वासे ने बात शुरू करी थी उसके ऊपर मैं बात कर लूं कि भाई मुझे ये बताएं कि इमामुल्लाह किसकी गोद में चढ़ के गया, इसकी परफॉर्मेंस क्या थी? अगर ये परफॉर्मेंस वाकई अच्छी थी तो ये अगेन वेस्ट इंडीज और अगेन वेस्ट इंडीज क्यों इसको सिलेक्ट नहीं किया? अगर वाकई उसकी अच्छा, फिर बात कर रहे हैं बाबर का टेस्ट क्या, तो बताएं अपना अहवाल आखिरी 10-12 इनिंग का। भाई आखिरी जो बाबर की, मैं आपको सिर्फ 6 इनिंग बता देता हूं मैं, जिसमें उनका 3 इनिंग में 19 का एवरेज है, आखिरी 3 इनिंग में 30 का एवरेज है। अब मुझे एक बात बताएं, जो जेंटलमैन फॉर्मेट है जिसकी वजह से बाबर हमेशा जो है ना लोगों को याद रखे जाएंगे, जो क्रिकेट जिसमें 23 टेस्ट दिए मिकी आर्थर ने यार, उसको सेट होने के लिए आप साल में 29 T20 खेलेंगे और इस परफॉर्मेंस में आप बोलेंगे दुनिया के टॉप बैटर है। नहीं, टॉप बैटर बनने के लिए आपको दुनिया की टॉप जो फॉर्मेट है क्रिकेट का, उसके अंदर आपको रन टॉप क्वालिटी साइड्स बड़े रन करने पड़ेंगे। ये तो चले मजबूरी है, मैं कह लेता हूँ। छोटी टीमें खेलती हैं और वो भी भाग जाती है। नहीं तो अब मुझे उम्मीद है बड़ी से खेलेंगे। रमीज भाई ने तो बहुत बातें की थी जब वो चेयरमैन नहीं थे कि सिर्फ जिम्बाब्वे क्यों। तो खैर ये सीरीज तो शायद पहले से स्केड्यूल थी। रमीज भाई के भी मुंह को आ रही है ना सारी चीजें, उनको पता है कि भाई आने को कोई तैयार नहीं है। सीधी सी बात है यार। नहीं, अब तो माशाल्लाह वो चैंपियंस ट्रॉफी का कहा है, देखते हैं। बहुत दिल्ली दूर है, वो दूर की 2025 तक ऑस्ट्रेलिया आ जाए। वो जो बातें की हैं अभी ऑस्ट्रेलिया ने हमारे अगले साल 2025 तक तो मैं अपनी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं जिंदा होऊंगा या नहीं होऊंगा, ना रमीज भाई का कंफर्म कर सकता हूं कि वो चेयरमैन होंगे नहीं होंगे। भाई यहाँ तो जब हवा चली, जब उल्टी हवा चलती है तो सारे उल्टे लोग निकल लेते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें चल जाती हैं। सर्दियों में चलती उल्टी हवा पीछे से आती है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है। तो अब बांग्लादेश के अंदर जो जिस साइड से बंगालियों से टकराना है पाकिस्तान ने, उनका तो पता ही नहीं है, उनका बांग्लादेश में किसी को नहीं पता। कोई खालिद अहमद आया है जो न्यूजीलैंड में कभी खेला था, कोई शोदियुल हसन आया है। मतलब आप अगर टॉप परफॉर्मर्स के नाम लें, जिसका मोमिनुल्लाह उनके कप्तान है, वो नाम ले रहे हैं, शाकिब अल हसन, तमीम इकबाल, सुमैया सरकार, महमूदुल्लाह जिसने अभी रिटायरमेंट लिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो जेंटलमैन फॉर्मेट है, लोग अपने आप को उससे अलग कर लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट की क्लास आपकी जो है ना, जिसमें कवर ड्राइव देखने को मिले आपकी, वो क्लास कहां पे होती है? टेस्ट की होती है भाई। T20 ODI में तो हर बदलते दिन के साथ जो है ना स्कोर बदल जाता है, एवरेज बदल जाते हैं, स्ट्राइक रेट बदल जाते हैं, रैंकिंग आगे हर हफ्ते तो रैंकिंग आ रही है T20 की। तो इसका मतलब आप समझ लें
हैं कि 6 दिन में कोई भी बड़ा बल्लेबाज बन सकता है भाई। ये ना हो कि कोई एक नौमौलूद आदमी एकदम टॉप रैंकिंग के अंदर आ जाए। मगर मैं ये कह रहा हूं बाबर इस फॉर्मेट में स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस गिना वो वहां पे रहे। T20 और ODI में भाई दोनों में बड़ा फर्क है, बहुत का जमीन और आसमान का फर्क है। ये 5 दिन का खेल है जहां पर आप अपने पौंके को उठा के ले गए, क्योंकि आपने इंडिया को मैच हरा दिया था T20 वर्ल्ड कप में। आप समझे कि आप जो है बड़ी जिम्मा हो गए, आपको किसी को जवाब देना नहीं पड़ेगा। आप रमीज राजा के भी मुंह, चेयरमैन के भी मुंह को आ रहे हैं। आपकी सेटिंग मुझे पता है, पीछे सियासी पौंके आप लोगों के जो तैयार बैठे हैं उन्होंने आपकी सेटिंग बना के रखी है कि मैं अपनी मर्जी की टीम खिलाऊंगा। आपने एक ऐसे नालायक बच्चे को गोद में उठा लिया, इमामुल हक को, जो इंजमामुल हक का भतीजा। और अब मैं आपको ये बता दूं कि ये बात जबान ज़दे आम हो चुकी है कि पीछे से बाबर आजम को चलाने में अब ये हाथ जो पता चल रहा है टीम की सिलेक्शन और दीगर चीजों में लेके इंजमामुल हक का नाम आ रहा है और ये खुलेआम लिखा जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। अभी मैं कोशिश जानने की कर रहा था कि हो सकता है मेरा मौकिफ गलत हो सकता है मैं गलत बात कर रहा हूं कि बाबर आजम ने जो टीम 12 सिलेक्ट की उसके अंदर उसने जाहिद महमूद को, जो लेग स्पिनर जो पिछले 1 साल से घूम रहा है आपके साथ, और आप कभी T20 में डाल लेते हैं, कभी ODI में डाल लेते हैं, कभी आप टेस्ट में डाल लेते हैं और खिलाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यार पता ये चला कि यार लोग इस बात पे सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये अब्दुल्ला शफीक के ऊपर आप कैसे उसको जो है वो इमामुल हक को लेके जा रहे हैं आप। मुझे समझ, और फिर आपके पास सऊद शकील भी है यार। मतलब आप, मुझे ये समझ में नहीं आया कि इमरान भट्ट को भी आपने 2 टेस्ट गोद में उठाया। इमरान भट्ट तो मैंने याद आया खूबसूरत क्या बताया था कि वो बेचारा खेल ले, लेकिन वो खेल नहीं पाएगा, उसकी टेक्निक नहीं है। बात वही आ गई ना कि बाबर आजम जो है ना अपने आप को इस फॉर्मेट में छुपा रहे हैं। आप समझे नहीं, अजहर अली क्यों गोद में उतरे में भाई? ये पिछली 6 इनिंग इनकी फारिग है। चलो मैं आपको आज एक बात बताता हूं, इनिंग में फारिग है। आपने 3 इनिंग पे आपने हजरत शफीक जो वाइस कप्तान था उसको बिठा के भूल गए घर के ऊपर ना, उसको भाई ने बिठवाया ना कुछ दे रहे हैं। अच्छा अजहर अली को आप छोड़ दें, फिर आप नीचे आ जाएंगे भाई। आपने यासिर शाह जो लेग स्पिनर था, अगर वो जिंदा है और वो इस काबिल है कि टेस्ट खेल सकता है तो आप दवाएं खिला खिला के उसको टेस्ट खिला लेते। आप बोलते हैं मैं लेग स्पिनर ही गायब है। अब आपके पास स्क्वाड के अंदर बैठा हुआ है, फिंगर स्पिनर खेलेंगे। वो ये ना कि नवाब शाह का लड़का है, तो फिर मैं तो ये बोलूंगा ना कि यार कोई रीजनल, यार मैं ये कहता हूं कोई कहीं का भी लड़का हो जिसके साथ कामरान गुलाम तो इधर का सिंध का लड़का नहीं है, तो कामरान गुलाम। अब मैं आपको बताता हूं, आप जो बात करते हैं अब्दुल्ला शफीक हो या कोई और हो, बेसिकली इमरान भट्ट को लगातार इन्होंने मौका देकर ये बताया कि हमने डोमेस्टिक वाले को इतना लंबा चांस दिया। ये खुद समझ गए तो उसकी टेक्निक इस काबिल नहीं है, वो एक्सपोज हो जाएगा। आपको याद है मैंने पहली बार क्या बोला था? उस पर अभी मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन ये लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। इसकी टेक्निक ऐसी है कि ये कहीं जिम्बाब्वे में रन कर देगा, उसके बाद ये फेल है। जरा सी ये बांग्लादेश में भी फेल होता। अब ये ले आए अब्दुल्ला शफीक को, जिसे न्यूजीलैंड ले जाके लास्ट ईयर ये कोरोना में T20 खिला गए थे, जो 55 की फौज गई थी वहां पे, शादी ब्याह की टीम, ठीक है, वहां इन्होंने खिला दी थी अब्दुल्ला को, फिर ये इसे गायब कर दिया। तो भाई जिसके पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, मुझे मालूम है वो प्लेयर बहुत अच्छा है अब्दुल्ला शफीक, लेकिन भाई उसे पहले फर्स्ट क्लास का तजुर्बा दो ना। कामरान गुलाम कायदे आजम ट्रॉफी का लीडिंग रन स्कोरर था, अभी उसने कितनी ने 2300 मारा है यार। मतलब वो हर गेयर में खेल सकता है, तो उससे इन्हें खतरा है। उसे रख तो लिया है, लेकिन हालात ऐसे बनाएंगे कि उसे बहुत एंड तक ना खिलाएं। बहुत ही मजबूर होते हैं ना ये, बहुत ही हालत मजबूरी में इन्होंने धानी को T20 में खिलाया, बहुत हालत मजबूरी, क्योंकि यहाँ से बहुत आवाजें गई थी। और मैं साफ कहता हूँ रमीज भाई, आप वो वाले चेयरमैन नहीं है, आपको क्रिकेट आती है और आप डिक्टेशन देते होंगे, और अगर नहीं देते होंगे तो आपको देना चाहिए, आपको बताना चाहिए था कि यार इस लड़के को तो कम से कम चेक करो, ये लंबी फॉर्मेट में हमारे काम आएगा। तो भाई जाहिद महमूद को आप पहले कभी जहाज से डरा देते हैं, तू अकेला जाएगा चार्टर्ड प्लेन में, वो गांव देहात का बच्चा है। बाबर आप खुद कब रन करेंगे भाई इस फॉर्मेट के अंदर? इसमें तुमसे रन नहीं हो रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 34 पे 39 है, बांग्लादेश के 3 मैचों में आप फ्लॉप हुए हो, लगातार 4 मैच में आपने कुछ नहीं किया। पीछे रन्स का है इंडिया के मैच को छोड़ के तुम्हारे, किस पे रन है? नमीबिया, अफगानिस्तान पे जो रन है, अल्लाह माफ करो उन रनों से। जरा देख लो उसकी हाईलाइट। जज्बात, अब तो वर्ल्ड कप खत्म हो गया, जरा देख लो कि राशिद खान क्या पता चल रहा है इनको हाथ से कि वो क्या करने वाला है। 2-2 बार आउट हुए हैं उस ओवर में। तो इसी फॉर्मेट का बोलूंगा, महाराज खेला नहीं जाता तो भाई आपको कभी नकरुमा बुनर नहीं खेला जाता आपसे, कभी वेस्ट इंडीज जाके वो वाला कौन सा नीचे वाला जेडन सील्स नहीं खेला जाता। मैं और हाँ वो काइल मेयर्स पे आउट हो गया, वो जो जुगाड़ू बॉलर है, जुगाड़ू बॉलर पे आप अपनी विकेटें दे रहे हैं, यानी कि 5 दिन का जो फॉर्मेट है उसमें बयान दे रहे हो आप। T20 में मैं ही हमेशा रन नहीं करूंगा, हफीज वाले बयान का काउंटर तैयार किया है। नहीं टेस्ट की बात करो ना, काउंटर तो ये अभी तक
वहां का सेमीफाइनल का नहीं ला सके कि इनकी वजह से लदा मैच इनकी और रिजवान की वजह से। मैं ये कह रहा हूं कि जिद छोड़ो भाई, इस फॉर्मेट में रन करो, ताकि जो जेंटलमैन फॉर्मेट है, जो तुम्हें याद रखने वाला फॉर्मेट है, जहां पे तुम याद रख के जाओगे। टेस्ट में अगर आप कुछ नहीं कर पाए ना भाई, आपकी T20 और ODI पे कोई कुछ नहीं करेगा। और मैं तो कह रहा हूं कि महमूदुल्लाह से थोड़ा सबक ले लो, अगर लाल बॉल समझ में नहीं आ रही तो भाई उससे रिटायरमेंट ले लो, सीधी सी कहानी ये है। क्योंकि ये लाल बॉल के अंदर ही आप याद रखे जाएंगे, लाल बॉल में आपने कुछ नहीं किया, आपकी T20 डबल सेंचुरी बनानी पड़ेगी या 2-4। अबे भाई कब करोगे? तुमसे 50 रन से ज्यादा तुमसे रन नहीं बन रहा है, सेंचुरी बनाए हुए तुम्हें 2 साल से जायद हो रहे हैं, मतलब आप कब सेंचुरी मारेगा? मतलब जो असल फॉर्मेट है, जहां पर आपकी पहचान है, जहां की रैंकिंग में आप नंबर 1 आओगे, तो मैं रोज बताऊंगा कि आज बाबर नंबर 1 है। क्योंकि वजह यह है कि ये 5 दिन का फॉर्मेट है, जहां पर पता चलेगा कि आपका दिमाग क्रिकेट में है कितना, या आप जुगाड़ी क्रिकेट के अंदर अपना दिमाग चलाते रहोगे बस। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई इस फॉर्मेट में तो आप खेलते भी हो, तो अगर सब छोटी टीमें मिल रही हैं, आप उनके अगेंस्ट भी बड़े फॉर्मेट में बड़ा 100 नहीं मार पा रहे। अब ये बांग्लादेश की मरी हुई टीम है बांग्लादेश की, उनके तो लड़के पूरे नहीं हो रहे यार किसी तरह। ये तो मोहल्ले से जमा कर रहे हैं यार, तू भी आ जा, तू भी आ जा यार, वो तो अंडर-19 के बच्चे खिला रहे हैं तो यार। सही बात है, जो ऑटोग्राफ लेने वाले बच्चे हैं वो तुम्हारे बराबर में टेस्ट खेलेंगे तुमसे, मतलब वो टेस्ट खेलेंगे और वो आपको 2 मैच अल्लाह जानता है कि वो 2 मैच आप किस तरह से जीते हैं, और उस पर भी अपनी सारी जा रहे हो। तो इमाम तू भी खेल जा, ठीक है, एक काम कर, तू हारिस टेपी है, तू भी खेल जा। फहीम जिसको कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बाहर हो गया था इंजरी की वजह से, वो कब पहुंच गया बांग्लादेश, किसी को पता नहीं चला। भाई वो बंदा आया था कि वो बड़ा खतरनाक ऑलराउंडर है, हिटे मारता है, बॉलिंग अच्छी, वो आया था छोटे फॉर्मेट, बच्चों को आउट करने, आपने बड़े फॉर्मेट में उसको अटका कर आपने एक बॉलर का भी हक मारा हुआ है, एक बैट्समैन का भी हक मारा हुआ है। भाई स्पेशलिस्ट से जीतोगे ना आप मेगा इवेंट में फहीम अशरफ की जगह सिक्योर रखने के लिए कोई मीडियम फास्ट ऑलराउंडर रखे हुए नहीं हो, रखते ही नहीं हो, और आप बड़े फॉर्मेट में फहीम अशरफ को बतौर ऑलराउंड क्रिकेटर खिलाते हो। सलाम है भाई आप पर, बहुत सलूट है। वो 70 बॉलें याद है मुझे फहीम की। फिर अगले दिन जब आए थे वो सुबह बैटिंग करने, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि फहीम शायद आज बड़े रन्स करे, फहीम आउट हो गए। बांग्लादेश की जानिब से जो साइड है वो ऐसी साइड है जिनके घर वालों को भी उनके नाम नहीं पता। मैं सीधी सी बात बताऊं, घर वालों को पता, राजौर है स्पिनर इनका, रॉय इनका जो बल्लेबाज है मिडिल ऑर्डर में, वो खेलेगा, पता नहीं कहां से लाए। मोमिनुल्लाह ये साफ कह चुके हैं कि बांग्लादेश की क्रिकेट जो है पिछले 8 T20 से अगर आप देखें, यानी कि वर्ल्ड कप का पूरा हाल अहवाल उठा लें तो बहुत नीचे आई हुई है। मगर ये क्योंकि डिफरेंट फॉर्मेट है और मैं कभी नेगेटिव चीजों को अपनी कानों तक नहीं आने देता, नजरों से। बास को ड्रॉप कर दिया टेस्ट क्रिकेट में, वो प्रीमियर बॉलर है, जैसे शाहीन आपका 2 फॉर्मेट में प्रीमियर है। अपने पौके को जो विकेट दिलानी है इन्होंने, उसी को उसको बेचना है ना फिर इन्होंने। अच्छा, हसन और शाहीन, समझ लिया। मसला वही है कि भाई ये फाटा के लड़के पिछले 3 साल से बांग्लादेश में तो वो कामयाब बॉलर था अब्बास, हो सकता है अब्बास शुरू में 5-6 आउट कर देता, वो छोटा स्विंग अंदर, ये तो कंडीशन ही ऐसी होती है ना, ऊंची नीची विकेट जैसी ये बना रहे हैं, तो अब्बास के तो बहुत ज्यादा चांसेस थे यहाँ। मतलब ठीक है, अब्बास को बाहर करना है। बुज़दिल अप्रोच से मेरे प्यारे फैंस को बता दें कि यार अपनी बुद्धिल अप्रोच ना रखें आप, मतलब बयान एक दिन पहले आप T20 की ऊपर दाग रहे हो, ये बताओ ना कि मुझसे टेस्ट में परफॉर्म क्यों नहीं हो रहा। और T20 की बात करो तो वो 34 पे 39 की इनिंग को मिलाकर 4 इनिंग हो गई है भाई, क्योंकि टेस्ट में इनके पास ऑप्शन होता है कि दूसरी इनिंग में कर लूंगा। समझ रहा हूँ, टेस्ट में ये ऑप्शन होता है इनके पास दूसरी इनिंग में भाई रन्स करें, कुछ करें, मुल्क के काम आए, चाहे बाबर आजम हो, चाहे अरशद शफीक कभी वापस आ जाए, चाहे अजहर अली हो, चाहे वो फवाद आलम हो, ये तो मुल्क के लिए रन्स करेगा ना। अब आपने देखा नुमान अली, वो जिसको पीछे से रिजवान आवाजें लगाता है, रबड़ी खिला दो हैदराबाद की, वो अटक गया गले, तो अब आपने जाहिद महमूद को नहीं अटकाना कि यार ये एक और उसी जगह का आदमी आ जाएगा, तो ये बुरी बात है, ये बुरी बात है, सीधी सी बात है। मैंने क्लियर आपको बोल दिया, उस्मान सलाउद्दीन बेचारा गायब हो गया, वरना उसको भी बुला के एजाजी तौर पर 1-2 टेस्ट खिलाओ यार। ये बाबर आजम को जो कप्तानी मिली है ना तीनों फॉर्मेट की, उसमें एक शर्त अजहर अली भी है भाई, वो खेलेगा, कुछ भी करो खेलेगा। हाँ, वो उन्होंने छोड़ी थी, वो मिसबा ने गेम बनाई। यासिर फिट है खेलेगा, अनफिट है तो कोई लेग स्पिनर नहीं खेलेगा, ये भी शर्त, कोई वापस आएगा। ठीक है, वो तो शादाब को नहीं डाला होता, वरना शादाब को खिला देते, क्योंकि यहाँ तो पोंको देखे यार, ये इतनी गिरी हुई बांग्लादेश की साइड है, अगर इनिंग डिफीट से आप नहीं जीते तो आपकी जीत बेमाने हो जाएगी, बेमायने हो जाएगी। सही कह रहे हैं भाई। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भाई देखें, कल मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, सुबह शुरू हो जाएगा, तो उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी कि कल इंडिया 400 तक जाएगा, और पाकिस्तान भी जो है, अगर पाकिस्तान की पहले बैटिंग आती है तो पाकिस्तान भी 350 रन तक करे, और वो कोशिश करे कि उनको 2 बार आउट कर दे यार, इनिंग से जीतना चाहिए। पता है ये जो T20 सीरीज है, देखें वो सोशल मीडिया पे
बांग्लादेश वाले मैचेस को कम से कम कोई डिफेंड ही नहीं कर रहा, लोग खामोश थे, लोग समझ कह रहे थे यार ये तो लाइट मैचेस थे। भाई लाइट मैचेस उन्होंने लिए हुए थे, उनका कोई प्लेयर नहीं था, उनकी पूरी प्लेइंग 11 बता दूं, तमीम इकबाल, वो सोमिया सरकार, लित्तन दास, शाकिबुल हसन, क्या नाम है उसका यार वही जो है बड़ा, मुशफिकुर रहीम फॉर्मर कैप्टन, उसके बाद भाई ना आप उनके पास मशरफी मुर्तजा होता है, ना रूबेल था, ना रूबेल था, जो भी तस्कीन भी नहीं, मतलब अब मिला जुला के 5-6 बंदे, 7 बंदे T20 के स्पेशलिस्ट नहीं थे। स्पिनर जो शरीफुल जो अभी T20 में था वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। अब आप बताइए यार मीडियम पेसर है, लोग हैं पता नहीं कहां से बुला के खिलाएंगे इनको, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये मत कहना बाबर के यार वो BPL खेलते हैं सारे, ये टेस्ट वाले BPL, मैं हैरान हूँ कि आप वहां जाके कह रहे हैं लड़के उनके बड़े जबरदस्त हैं, BPL खेलते हैं। तुम्हारे लिए ये कौन सा गेम है जो प्रेशर से खत्म ही नहीं होता? भाई जाहिद महमूद भी PSL खेलता है, PSL बड़ी लीग है, शाहनवाज दानी PSL का लीडिंग विकेट टेकर है, मतलब कामरान गुलाम कायदे आजम ट्रॉफी का लीडिंग रन स्कोरर है। कह रहा हूँ यासिर शाह जो दवा खा के खेलता है वो उसको भी दे दो, वो भी खेल लेगा। हाँ भाई वो ये गेम ही यही है और क्या है। माफी के साथ यार आप लोगों में से 10-12 आएंगे जो कहेंगे फिर उल्टी सीधी बातें करोगे। भाई मुल्क की टीम सिलेक्ट करो, मुल्क की, ये ना करो कि मेरा कोई मौका हट ना जाए। अगर हमने जाहिद को खिला लिया, वो कहीं 5 आउट कर गया, तो अब हम उन्हें कर्टिसी में हमें उसे 5 टेस्ट खिलाने पड़ेंगे, ये गेम है। अगर हमने कामरान गुलाम को मौका दे दिया तो फिर कोई पलट के प्लेयर आएगा नहीं, क्योंकि कामरान गुलाम हर गेयर में खेलना जानता है। पहले वो सेट होगा, बाद में वो पिटाई कर देगा, दुनिया देख लेगी उसका टैलेंट कि यार जब स्ट्राइक रेट तेज करना हो फिर शोर मचेगा कि इसको वनडे भी खिलाओ, इसको कहां है साउथ शकील? जब इंग्लैंड में तुम इंग्लैंड की ये टीम से आउट हो रहे थे, उसने 50 से ज्यादा रन करके तुम्हारी इज्जत बचाई थी उस मैच में। हाँ, तो कहां है वो? इसीलिए तो बाहर कर दिया कि वो भाई इस्लामाबाद के बड़े बड़े जर्नलिस्ट लिख रहे हैं उसके लिए। नहीं तो अब अब्दुल्ला शफीक को लाए हो साउथ शकील को दूर रखने। अब्दुल्ला शफीक, अबे हमें तो सब पता है क्या होता है पाकिस्तान क्रिकेट में, हमें कहीं से लिफाफा थोड़ी आता है। और स्टोरी लगाइए इमाम के साथ उसकी, अब्दुल्ला शफीक की। हालांकि सियाने साउथ शकील को गायब करेंगे, छोटी टीम पे चांस लेंगे कि ये रन्स बना दे, तो साउथ शकील को छुपा दो। साउथ शकील बड़ा प्लेयर है ना, प्लीजिंग लगता, बड़ा प्लेयर है। बाबर से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, बाबर से बड़ा तो कोई होगा भी नहीं, ना उम्र में ना तजुर्बे में। मगर बाबर भाई ये सबसे अच्छा बड़ा फॉर्मेट है क्रिकेट का। 200 करो, 200 200 T20 का एक दिन पहले बयान नहीं दो कि मैं हर बार रन नहीं करूंगा। अबे तुम्हारी तो आयते करीमा हुई है कि तुम आउट हो जाओ सेमीफाइनल में। बांग्लादेश के 2 ही लड़के हैं, उनका एक का नाम है रहमान, दूसरे का रॉय। मैंने तो 3,500 लोगों में बोला था, मैं अगली बार वहां गया हूं तो उसमें से 30-40 खड़े थे, वो खुश हो रहे थे पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया खिलाफ बैटिंग। 5वें ओवर 6ठे ओवर में मैंने बैटिंग देखी, 7वां ओवर शुरू हुआ, मैंने कहा भाई ये 20 रन शॉर्ट रह जाएंगे, ये वही गेम कर रहा है। अब वो कह रहा है सर आप, मतलब वो मुझे नहीं पहचाने, टीवी पे हर कोई स्पोर्ट्स नहीं देखता, और अब तो मैं जरा कम ही आ रहा होता हूँ, अब तो हम इसी पे हैं अपनी जगह पे। तो ये है कि वो मुझसे कह रहा है सर वो कम से कम 100-150 लोग पूछ चुके हैं आप फ्री खाना खाएं हमारे पास। बाखुदा मुझे कह रहे हैं आप फ्री खाना खाएं। आप जो बोल रहे थे ये वही हुआ है कि ये 20-25 रन शॉर्ट हो जाएंगे, इन्हें 190 बनाना चाहिए इस विकेट पे, लेकिन ये 160-70 पे कहीं फिनिश करेंगे। मैं बता दूं चिटागोंग में अगर टॉस लग गया, दिख गया था मैं किस अप्रोच से खेल लें। चिटागोंग में टॉस लग गया ना आपको तो फिर गेम भी लग जाएगा। पता नहीं क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, लेकिन बस मैं दुआ करता हूँ एल ना लगे, डब्ल्यू लग जाए। ठीक है ना, डब्ल्यू लग जाए मेरे नाम का पहला हर्फ। वो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे क्या नहीं यार, उनके पास है क्या, वो तो पता नहीं कहाँ से भर्ती कर रहे, पता नहीं वो हॉकी की टीम पे तवज्जो दे रहे हैं। मुझे लग रहा है आने वाले वक्त में बांग्लादेश हॉकी लीग होने वाली है कोई। चले इजाजत दीजिए, फिर आपसे कल मिलते हैं। मैच होगा इंडिया का भी पाकिस्तान का भी, उसके बाद आपके सामने हाजिर होते हैं शाम में। जैसे ही मैच खत्म होगा इंडिया और पाकिस्तान का, जैसे हम आज शाम में आए थे, उससे थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। कब करेगा ये, रन वन करेगा नहीं करे?